कर देगा। अब बताइए, अगर मैं ऐसे से कर रहा हूँ और 5 से 15 अंश तक का डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो रहा है, तो आपको पता ही है पर रीजन एक ही है बना है, यानी दिस विल बी द स्ट्राइट पाथ। लेकिन अगर जैसे ही हम एंगल बढ़ा दे रहे हैं, अब देखिए ये वृत्तीय पथ पे घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने कुछ नोटिस नहीं किया कि जब मैंने इसको बंद किया तो ये आके मेरे अंगुली पे गिरा। देखिए ये अंगुली ही तो सेंटर पॉइंट है जहां से हम इसको फोर्स अप्लाई करा रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी कोई बॉडी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर अब चूंकि करेगी तो इसका वेग बढ़ेगा ना। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बताओ यहाँ कोणीय वेग बदलेगा। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन हमें कोणीय त्वरण नहीं चाहिए, अभी केंद्र त्वरण, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अब तो क्वेश्चन से निकाल दिया, मैं तो पहले ही कहा कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा पढ़ा दूंगा। तो उसमें देख रहा हूँ कोणीय त्वरण का सारा डेरिवेशन में हटा दिया, तो हम नहीं बताएंगे, जितना पढ़ना हो बताएंगे। अबाउट इक्वल हंड्रेड। तो बेटा जब हम इसको घुमा रहे हैं तो देखो घूमते समय अभी तुमने देखा कि जब हमने इसको बल देना बंद कर दिया या कम कर दिया तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और जब हमने बल एकदम नहीं दिया तो आके इधर उधर नहीं गिरा है, हाथ पे गिरा है। तो ये कौन है? सेंटर। यस सर। यदि ये त्वरण सेंटर में लगा है। यस सर। तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र में होती है। उसी त्वरण को केंद्रीय त्वरण कहते हैं। अब इसका रिजल्ट आप लोग देख लेना अपने साइकिल में। यस। साइकिल की तीली लगी है ना, यस सर। बीच में हवा है। यस सर। आज ही जाके अपनी साइकिल देख लेना, कुल धूल आके वहीं में जमा हुआ है। यस सर। तुम ले जाके पुत दिए होगे, नो सर। चार पिता लगा दी होगी। ऐसा हम लोगों में से किसी ने नहीं किया। सब किसने किया? अभी केंद्र त्वरण में। क्योंकि टायर जब चल रहा है तो टायर से चिपका हुआ जो धूल का कण है वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। यस। और जब साइकिल आप स्लो करते हो, साइकिल रोकते हैं, जैसे अभी हम रोके हैं, तो कहाँ गिरा? केंद्र में। तो वो धूल का भी कण कहाँ गिरा? केंद्र में। इसीलिए वहाँ धूल जम डिपॉजिट हो गया। अब दूसरा प्रैक्टिकल तुम लोग अपने घर पे जाके देखो ना, जैसे ये पंखा चल रहा है ना, यस सर। देखो बीच में सब गंदा जमा है। यस सर। तुम्हारे घर वाले पंखे को भी जमा है। पंखा देखते हैं। वही बोलते होंगे। तो क्योंकि ये अभी ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। यस। पंखे के प्लेट से जितने भी नीचे की हवा है, यस सर। ऊपर की हवा, नीचे की नहीं, ऊपर वाली हवा, यस तो वो भी सर्कुलर मोशन कर रही है। यस सर। जब पंखा रोका जाता है तो वो सब प्रेशर जाकर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के कारण सेंटर में गिर जाता है, इसीलिए वहाँ जमा होता है। यस सर। अभी तो तुम्हारे घर की बात ही पर ध्यान नहीं दिए थे। अब एक चीज और दिखा दें, कभी नहर में एक पुलावा निकलता है। यस सर। तो वहाँ पुलावा खोल दो तो देखना पानी ऐसे घूमता है। यस सर। अब घूम के बाहर नहीं भागता, अंदर जाता है। कभी देखे हो? यस सर। उसे भंवर कहते हैं। यस सर। अगर उसमें वैसे ही भारी अगर भंवर बन जाता ना, समुद्र। इसीलिए समुद्र में चलने के लिए नौकाओं का मार्ग होता है। जैसे हवाई जहाज जाती है ना, उसका भी एक वे है। यस। उड़ा दोगे, यस। एक्सीडेंट हो जाएगा। वे है। वैसे समुद्री नौकाओं का भी वे होता है। वे माने रास्ता। नहीं तो समुद्र के नीचे जैसे नदियों में बड़े बड़े टनल्स, नदियों में नीचे से शकरी धाराएं बन जाती हैं। आपके गांव में पानी वहा, अब नीचे चला गया नदी में। तो वैसे ही समुद्र के किनारे, समुद्र में भी जगह जगह भारी
सकरी धाराएं बनती हैं Yes. और उन्हीं धाराओं में पानी भंवर बना लेता है। Yes, sir. बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही Yes, होगा। sir. और उस भंवर धारा में अगर कोई जहाज पड़ गया, कोई मछली पड़ गई, इंसान कोई भी पड़ गया, तो उसको सर्कुलर मोशन मिल गया, Yes, sir. वो जाके सेंटर में गिर गया। Yes, sir. इसीलिए देखना वो पानी ऐसे घूम के बीच में जाता है। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. इसका मतलब अगर हमें डिफाइन करना है तो अब हम क्या बोलने वाले हैं कि जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करते समय उत्पन्न होने वाले त्वरण को की दिशा हमेशा केंद्र में होती है। उसी त्वरण को हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। जैसे अभी मैंने ये दिखाया, ऐसे घुमा रहा हूँ, देख लो एक बार ठीक से, बताओ अगर हम इसको बल बढ़ाते चले जाओ उतने तेजी से फेरे मारेगा। Yes, sir. तो अब ये बल घटा रहे हैं, ये देखो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. आके उसी में न गिरा है। Yes, sir. अब देखोगे अगर मैं ज्यादा तेज से करूँ, रोकूं अचानक, तो ये आके एक और बड़ी जोर घाव लगा देगा। Yes, sir. नहीं समझ में हाँ, आया? yes. अब क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. तो पहले इसको डिफाइन कर लें, तब इसके अंदर क्या हो रहा है वो समझाते हैं। Yes, sir. और जैसे देखो, ये देखो बेटा, ये कोई एक पिंड है जो वृत्ताकार पथ पे, ये देखो गति कर रहा है ना। Yes, sir. आपने कहा कि हर समय उस पर जो त्वरण लगेगा उसकी दिशा किधर बनी रहेगी? सेंटर पे। सेंटर। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये देखो, सेंटर में बना हुआ है। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो ये जो सेंटर में लग रहा है त्वरण है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यस सर। इसे नोट करेंगे Centripetal. एसी से। यस सर। अब कोई तकलीफ? नो सर। जल्दी करिए, दिखाई दे रही है। कोई भी पिंड यदि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा हूँ, गति कर रहा है। ठीक है, यस वहां से दिक्कत हो, इधर से गति कर रहा हूँ, तो उससे उत्पन्न होने वाले त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। इसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। If a body is making the circular motion, so then the produced acceleration direction is always towards the center. Towards the center. This is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration. इसे हम AC से भी मापेंगे। चला जी? यस अब इसकी दिशा हमेशा देख रहे हो आप, सेंटर में बनी हुई है। Yes, sir. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ए अब ठीक है? Yes, sir. अब
अब आओ, अब इसी से तुम चाहो ना तो अभिकेंद्र बल भी तुरंत पैदा कर सकते हो। तो चलो उसको भी बना देते हैं। यस सर। तो पहले तो इसको डिराइव करो, एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लो कि कितना होता है। यस सर। आया समझ में? यस सर। चलो अभिकेंद्र त्वरण की गणना करना। पढ़ाने में थोड़ी उसके पहले वाला क्वेश्चन दीजिएगा। अब आओ देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कार्डपेट में है तो बिना बताए नहीं आता है। आप देखो यहाँ ये मान लिया कि ये आर त्रिज्या के मुक्ति पथ पर कोई एक कण जिसका द्रव्यमान वह वृत्ताकार पथ पे गति कर यस सर। और यहाँ से बोलो कितने वेग से? यस सर। श्योर हो गया? यस सर। अब बताओ टी टाइम के पश्चात बताओ यही नहीं रहेगा? नो सर। अब इसकी स्थिति बिंदु ए से चली गई बिंदु ए डैश पे। यस सर। देखो अभी यहाँ पे B है। यस सर। लेकिन जब वो ए से ए डैश पे गया तो बताओ थीटा कोणीय विस्थापन तय कर दिया। यस सर। ये नहीं कर दिया? कर दिया। तो चलिए यस सर। माना n द्रव्यमान का एक कण ही रेखीय वेग से यदि निकली रेखीय वेग से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे चलना चाहिए। कंसीडर दैट a particle which mass is n moves over the circular path of r radius by the v linear velocity। हाँ हो गया सर? यस। अब बोलो t समय पश्चात t समय पश्चात बोलो a डैश पर पहुंचता है। यस सर। a डैश पर पहुंचता है ठीक है। यस सर। अब पिछले दिन वाले में बताए थे कि जो आप सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो ये आपका VS है यानी रेखीय विस्थापन है। यस सर। और यहाँ जो आप मूव कर रहे हो ये कोणीय विस्थापन हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो जिससे ये DS रेखीय विस्थापन और थीटा कोणीय विस्थापन तय करता है। When it arrives at point A dash after t interval of time so then it carries the ds linear displacement and theta angular displacement right? अब चलो तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यस सर। तो बताओ वह ए से ए डैश पे जाया तो इतना कोण हो गया। यस सर। तो बताओ कोण बदलना त्रिज्या। ठीक है बेटा? यस सर।
लिख देंगे इसका, हो जाएगा आपका रेडी। हो जाएगा। अच्छा, जो नहीं होगा बता दीजिए। तो बोलो कितना कोण तैयार हुआ है यहाँ पे? बोलो कितनी चाप कटी है? ए डैश यानी डीएस। यस सर। और बोलो किस रेडियस? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हमने चित्र से लिया। यस सर। अब आओ वेक्टर्स। यस सर। देखो वेक्टर का यूज करने जा रहे हैं। बाय यूजिंग तब वेक्टर पढ़ाएंगे है ना? यस सर। नहीं बोले थे कि आगे सब वेक्टर में ही डील होगा। यस सर। अब देख, जिसको नहीं आएगा वो खड़ा होकर पूछेगा आप फिर जो गए हो, कमर टूट गई तुम्हारी, एक सीधे बैठो ना, नहीं समझोगे। तो नाउ आई एम यूजिंग द वेक्टर। इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है? यस सर। वेक्टर का प्रयोग करें। यस। अब देखो जब एक में था तो वेक्टर तुम्हारे को नॉर्थ साइड बताना है। यस सर। एक बता रहा हूँ, देखना। जब ये पॉइंट ए पे था तो वेक्टर कहाँ था? नॉर्थ में। और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? अब तुम देख सकते हो कि अब ये जब ए डैश पे पहुंचा है तो ये अपनी स्थिति से थीटा घूम चुका है। यस सर। अब बताओ इधर ही जाना है। यस सर। अब इसकी स्थिति यहाँ ए थी। यस सर। और अब देखो अपनी स्थिति से थीटा घूम चुका है। यस सर। घूम गया? यस सर। देखो इसकी पोजीशन यहाँ से इतनी घूम रही है यानी थीटा। यस सर। अब हमारा वेग इस दिशा में बता रहा है जो अभी भी ही बता रहा है। यस सर। ये भी है। यस। तो बोलो अब यहाँ से यहाँ तक को निकालने से इनके वेग का अंतर आ जाएगा। यस सर। डी। यस सर। तो बताओ वही बात, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण थीटा चाप ये भी का कट रहा है। यस सर। और ये कर रहा है चाप काट रहा है डी भी। यस। यस सर। है ना? यस सर। तो नो सर। तो उन्होंने लिख दे बाय यूजिंग द वेक्टर। बताओ थीटा इज इक्वल टू डी बाय वी। यस सर। आया या नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछो फिर से दिक्कत है तो। नो सर। अब चलो, अब देखो, बताओ ये भी वही कोण बता रहा है, ये भी वही कोण। यानी this is the same angle. Because when it goes from A to A dash, so then making the theta angular displacement. Yes, sir. When I just is expressed in the form of vector, so the same angle is showing now. Yes, sir. कोई नहीं दिखा रहा है। Yes, sir. तो बताओ क्या लेफ्ट हैंड बराबर हो तो राइट हैंड बराबर होगा? Yes, sir. तो लिख दिया फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। बोलो ds अपॉन r ठीक। यस सर। बोलो ये सारी परिवर्तन कितने समय में हुई है? टी समय में। तो t से दोनों साइड में डिवाइड कर दें। यस सर। तो t से दोनों पक्षों में भाग देने यानी डिवाइडिंग बाय t बोथ साइड्स। यस सर। यू विल राइट? यस सर। अब चलो इसे डिवाइड करो। तो ds अपॉन r इनटू t, इधर भी बोलो dv अपॉन t इनटू टी। बताओ प्रॉब्लम है? नो सर। अब तो क्या इसको अब हम 1/r इनटू ds बाय dt लिख सकते हैं? यस सर। इधर बताओ, इसको भी बोलो हम dv बाय dt इनटू 1/d लिख सकते हैं? यस सर। अब तुम बताते जाना। बोलो ये है दूरी। यस सर। तो दूरी बटे समय को 4 यस सर। तो बताओ ये भी 4 से चल रहा है। यस सर। तो बोलो इनको हटा के भी यस सर। बोलो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करें। यस सर। ये सूत्र अभी कुछ दिन पहले ही बताया यस कि सर। ऐसे लगाना जब समीकरण दिया है। यस सर। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, उनका अपडेशन है, लेकिन कुछ लोगों को कोई अपडेशन नहीं है, तो वो गलत चीज है, आप पिछड़ जाएंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करें। आप बोलो अपान भी। यस सर। आप बताओ a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। आ गया।
Yes. अब आपने कहा था कि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र में है और उसी त्वरण को अभिकेंद्र ऐसा कहे थे कि नहीं? Yes, sir. अब इसके आगे इधर कर देता हूँ। तो क्या लिख दिया मैंने कि चूंकि इस उत्पन्न त्वरण की दिशा बोली कहाँ केंद्र में होती है। केंद्र में होती है, इसलिए परिभाषा अभी अभी कुछ लिखे थे परिभाषा Yes, sir. कि जो त्वरण केंद्र में लगेगा उससे अभी केंद्र त्वरण कहा जाएगा। Yes, sir. तो बोलो ये स्टार्ट है तो त्वरण को ये लग रहा है Yes, sir. और उसे क्या नाम देना चाहिए अभिकेंद्र बोलो किससे डिनोट करना होता है और ये त्वरण कितना लग रहा है V स्क्वायर बाई R। बोलो Yes, sir. आगे सेंटर पर Yes, sir. अब बताओ कहाँ देखें श्योर हो गया Yes, sir. इसलिए मैंने कहा किताब के सहारे नहीं जाना होगा इसलिए मैंने कहा ले लो अब कोई डाउट है No, sir. थैंक यू जल्दी कर लें बंद करें एक फार्मूला आपको मिल गया अब ये फार्मूला किस पद में मिला है रेखीय वेग के पद में Yes, sir. यहाँ भी क्या है लीनियर वेलोसिटी Yes, और क्या है रेडियस यानी पथ की त्रिज्या sir. ठीक है Yes, sir. हाँ देख तो रहे कई लोग साथ साथ कर रहे हैं उनका हो भी गया आप लोग भी साथ साथ करते हैं तो करिए जल्दी से करिए डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम No, sir. Good. So here we have got the centripetal acceleration. Current we have any problem? नो सर So centripetal acceleration ये आपका मिल चुका है this is v square by r where v is the linear velocity and r is the radius of the path. अब उससे आपको दो चीजों का ज्ञान हो रहा होगा कि अगर आप वेग बढ़ाओगे तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बढ़ेगा जो अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया ऐसे तेज घुमाओ तो उतने ज्यादा एक्सीलरेशन लग रहा था मेरे है ना जी Yes, sir. और अगर हम वेलोसिटी रिड्यूस करें तो बताओ एक्सीलरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा Yes, sir. लेकिन रेडियस में देखो तुमने देखा हमने उसको घुमाने के लिए थोड़ा दूरी छोटा कर दी Yes, sir. अब समझ गए होगे कि अगर हम दूरी को कम कर देते हैं तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा Yes, sir. और उसकी रेडियस को बढ़ा आगे देते हैं acceleration. तो बढ़िया नहीं Yes, sir. तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस प्रिंसिपल का यूज करके बता दोगे ऑटोमेटिकली जबानी बता दोगे जैसे उदाहरण के तौर पे कहें कि अगर वेग दुगना कर दे तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा तो देखो वेग के वर्ग के समानुपाती है Yes, sir. तो दुगना करोगे तो 4 हो जाएगा Yes, sir. यानी उसका एक्सीलरेशन पहले का 4 गुना है नहीं आया समझ में आ गया, sir. हाँ, तो ये सब चीजें सीखना होता है इसी पर जो ध्यान देगा तो मतलब क्लियर है अब कोई डाउट है No, sir. अब चलो बेटा अभी थोड़ी देर पहले कहे थे तुम कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो कोणीय वेग से चलती है Yes, sir. तो अब हम चाहेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कोणीय वेग के पद में लाया जाए Yes, sir. तो चले लाते हैं Yes, sir. केस कोणीय वेग के पद में in the form of angular velocity यहाँ देखो अभी कल आपको पढ़ाया गया कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन Yes, sir. तो आज yesterday भी हम स्टडी तो कहना है रिप्लेस द v by r ओमेगा Yes, sir. अब मैं v को r ओमेगा से हटा सकता हूँ Yes, sir. तो बताओ बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v के जगह क्या लिखो R R omega omega. omega.
होल स्क्वायर, तो होल इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर एक आर से एक आर कट गया, तो वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर ओमेगा। तो जब लीनियर वेलोसिटी नहीं रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी पता, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकालना। यस सर। आगे समझ Yes. अब हम लोग अभी केंद्र बल निकालेंगे। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी केंद्र बल हो गया बच्चों? यस क्या होता है अभी केंद्र बल समझो। अभी बताओ, वृत्ति गति कराने के लिए तुम्हें बल की जरूरत थी कि नहीं? Yes, sir. की जरूरत? Yes, sir. जिनको न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, उन्हें पता है कि बल त्वरण के समानुपाती है। यानी जिधर त्वरण की दिशा लगेगी उसी दिशा में बल लगेगा। और आपने देखा होगा इसका उदाहरण, घर में आप पंखा या बेना ऐसे चलाते हैं, यस सर। तो उसकी हैंडल पकड़ के ऐसे चलाइए तो देखिएगा वो सर्कुलर मोशन। यस सर। और आप अपनी साइकिल को देखिए, तो जो पैडल के द्वारा फोर्स जनरेट किया गया, वो फोर्स जाके आपके पहिए वाली भाग में लगी है। यस सर। तो वहाँ केंद्र है ना उसका। Yes. और जैसे ही आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिए वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह पंखे में भी देखिए, Yes. जैसे हमने लाइन ऑन किया, चुंबकीय बल उसके सेंटर में लगी Yes. और वो फट से घूमना शुरू कर दिया। यस सर। तो इसका मतलब आज से और अभी से दिमाग में डालिए कि अगर किसी भी पिंड को वृत्तीय गति कराना है तो उसको किस बल की जरूरत पड़ेगी? अभी केंद्र बल। आगे आप समझ में? यस सर। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं कि कोई भी पिंड जब वृत्तीय पथ पर गति करता है यस सर। तो त्वरण की ही दिशा में बल लगता है। यस सर। और वह बल भी केंद्र में लगता है। यस सर। इसलिए उस बल को केंद्र बल केंद्र बल कहते हैं। यस सर। और दूसरा कि अभिकेंद्र बल वह बल है जिसे किसी भी पिंड को दे दिया क्या तो वह वृत्तीय पथ गति में करने लगता है। अब याद कीजिए, बचपन में हमने फिरंगी नचाई होती है। यस सर। देखिए यहाँ सेंटर में जैसे ही आपने बल दिया नहीं किया है सब? यस सर। तो क्या हो रहा है वाला यस सर। रसिया वाला यस सर। नहीं किया है ना? किया है सर। तो आप देखे होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पा करके सर्कुलर मोशन शुरू करता है। यस सर। इसका मतलब आपके पास